अपनी अपनी सेल्स टेरिटरी में ये दोनों ठीक ठाक काम कर रहे थे। अभी एक दिन बॉस ने इन दोनों को अपने कैबिन में बुलाया और बोला, तुम दोनों को जानकर अब बहुत खुशी होगी कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल हो गई है, हम एक्सपैंड कर रहे हैं और मैंने तुम दोनों को सिलेक्ट किया है हमारी नई टेरिटरी में जाकर एक प्रिलिमिनरी फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वहां जाकर यह चेक करने के लिए कि मार्केट सिचुएशन क्या है। Aren't you excited, guys? asked the boss. उम्मीद के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। शुक्रगुजार था वो, इस मिशन के लिए उसे ही चुना गया, जबकि कंपनी में कितने और टेरिटरी मैनेजर्स भी इस चीज के लिए एलिजिबल थे। उसके मन की अंदर की इंटरनल कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसे थी, कितने और मैनेजर्स को छोड़कर बॉस ने मुझे ही चुना है यार, कुछ तो देखा होगा बॉस ने मेरे में। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर मी। और कंपनी अफ्रीका में ऑफिस खोल रही है। मेरा तो बचपन से ड्रीम था अफ्रीका जाना, घूमना, वाइल्ड लाइफ सफारीज करना। दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दूसरी तरफ हमारे मित्र अंधेरे के मन में जो इंटरनल कॉन्वर्सेशन थी, जो मन की बातचीत थी, जो सेल्फ टॉक थी, वो कुछ ऐसी थी। मुझे पता था ये बॉस शुरू से मेरे से खुंदक खाता है, सब ऊट पटांग चीजों के लिए मुझे ही आगे करता है। क्या जगह ढूंढी है यार बॉस ने कंपनी को इंटरनेशनल लेके जाने के लिए। अफ्रीका, धूल, मिट्टी, मच्छर, गरीबी, और फिर मुझे ही चुना वहां जाने के लिए। दोस्तों, कुछ दिन के बाद ये दोनों अपनी पैकिंग करके नाइजीरिया के लिए निकल पड़े। एक एक्साइटमेंट के साथ निकला और दूसरा दिल में फिर वही रंजिशें, शिकायतें लेकर निकला। लगभग 12 दिन के इस ट्रिप के बाद दोनों को एक रिपोर्ट बनाकर वापस कंपनी हेडक्वार्टर्स टेलीग्राम करनी थी। इनको क्या लगता है नाइजीरिया कैसी मार्केट है, कंपनी के फुटवेयर वहां लॉन्च किए जाएं या ना किए जाएं, क्या स्कोप है। इन दोनों की टेलीग्राम्स कुछ ऐसे थी और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हमारे भाई साहब अंधेरा, इन्होंने लिखा, दिस ट्रिप इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ये पूरा ट्रिप मेरे वक्त की, कंपनी के वक्त की बर्बादी थी। कंपनी विल फेल मिजरेबली इफ वी लॉन्च हियर। कंपनी की बुरी तरह से हार हो गई अगर हमने प्रोडक्ट्स अपने यहां लॉन्च किए, बिकॉज नो वन वेयर्स शूज इन दिस कंट्री। यहां कोई भी जूते नहीं पहनता है। दूसरी तरफ हमारे जो दूसरे मित्र हैं उम्मीद, उनकी टेलीग्राफ कुछ ऐसी थी, व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, कंपनी विल सक्सीड फिनोमिनली if we launch in this country because no one wears shoes yet। हमारी कंपनी यहां बहुत कामयाब होगी अगर हम यहां अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी तक यहां कोई जूते पहनता ही नहीं है। हम पूरे मुल्क को जूते बेच सकते हैं। वी कैन सेल टू द एंटायर कंट्री। देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। वी कुड बी अ मोनोपोली सप्लायर और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफी कम रहेगी। ये हमारे मित्र उम्मीद की टेलीग्राफ थी। इन दोनों के वापस इंडिया आने पर उम्मीद को इस नए प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। बड़ी प्रमोशन मिली, सॉलिड इंसेंटिव एंड रिलोकेशन प्लान मिला और ये खुद भी अपनी जॉब से और खुश था क्योंकि इसको एक नया चैलेंज मिला कुछ करके दिखाने का। अंधेरा भाई साहब वापस अपनी उसी पुरानी जॉब में, उसी डल रूटीन में, उन्हीं शिकायतों के साथ, उन्हीं रंजिशों के ताने बाने में फिर से गिर गए। दोस्तों, एक की जिंदगी वहीं अटकी रही, एक की ट्रांसफॉर्म हो गई। अंग्रेजी का यह शब्द ट्रांसफॉर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रांसफॉर्म, टू गो बियॉन्ड फॉर्म, यानी इतना बदलाव आ जाना कि पहले वाला रूप पहचाना ही ना जाए। एक की जिंदगी उसी स्थिति में वहीं की वहीं अटकी रही और दूसरी की जिंदगी कंप्लीटली बदल गई। एक ही परिस्थिति से दोनों गुजरे, सामान्य रिसोर्सेज लेकर, सब कुछ बराबर था, फिर ऐसा फर्क क्यों, ऐसा इतना अंतर क्यों, इतना डिफरेंस क्यों? अंतर सिर्फ सोच का था दोस्तों। द डिफरेंस वाज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड एटीट्यूड, माइंडसेट का। मैंने कहीं पढ़ा था
कि सीढ़ियां तो वही होती हैं, सीढ़ियां तो वही होती हैं, किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे आती हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। इस चीज पर गौर करें कि आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, उम्मीद की तरह या अंधेरे की तरह। कहीं अंधेरे की तरह आप भी तो अपने रास्ते में आई हुई अपॉर्चुनिटीज को ओवरलुक तो नहीं कर रहे हैं, नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आउटलुक ये डिटरमिन करती है क्या हमें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। और यही हमारी अपॉर्चुनिटी है, स्किल्स को छोड़कर, एक्सपर्टीज को छोड़कर, हर चीज को छोड़कर अपने माइंडसेट पर काम करने की। क्योंकि व्यक्ति का जब माइंडसेट सही होता है तो वो चैलेंजिंग से चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेता है। और इन द लॉन्ग रन दीज आर द पीपल हु सक्सीड। ये लोग कामयाब होते हैं, और इसलिए नहीं कि इनके पास डिग्रीज बेटर थी या ये बेटर स्कूल्स से पढ़े, पर इनकी सोच बेटर थी, इनका माइंडसेट बेटर था। और ये हम सब के पास अवसर है कि हम कुछ समय अपना अध्ययन करें, अपनी सोच का अध्ययन करें, खुद को स्टडी करें और अपने माइंडसेट को सही रखें, सो दैट वी कैन मेक द बेस्ट ऑफ आवर लाइफ। दोस्तों, ये जरूर जहन में रखें कि आपका जो माइंडसेट है वही डिटरमिन करता है कि क्या आपका जीवन का देखने का नजरिया संभावनाओं से भरा होगा या रुकावटों से भरा होगा। एक ही स्थिति में आपका माइंडसेट क्या है, आप ढूंढ किस चीज को रहे हैं, आपके रीजंस क्या हैं। आप इस एग्जांपल में देखें कि एक ने रीजन दिया जूते नहीं बिक सकते क्योंकि अभी कोई भी जूते पहनता नहीं है, और दूसरे ने स्थिति वही है, सिचुएशन वही है, रीजन अलग दिया कि कंपनी बहुत कामयाब होगी, बहुत जूते बिक सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई जूते पहनता नहीं। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग, उन्होंने बखूबी लिखा है, नो इवेंट हैज अ मीनिंग ऑन इट्स ओन। किसी भी इवेंट का खुद में कोई मीनिंग नहीं होता, हम उसे मीनिंग देते हैं, और उस मीनिंग देने पर निर्भर है कि उस स्थिति में हम या कामयाब होंगे या नाकामयाब होंगे। वो स्थिति या हमारे फेवर में रहेगी या हमारे अगेंस्ट में रहेगी, ये इस पर निर्भर है हम उसे मीनिंग क्या दे रहे हैं। और ये मीनिंग देने की शक्ति हमें अपने माइंडसेट से मिलती है, अपने थॉट प्रोसेसेस से मिलती है। चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सू, उन्होंने बखूबी लिखा है, इफ यू करेक्ट योर माइंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल फॉल इनटू प्लेस। इफ यू करेक्ट योर थिंकिंग, अगर आप अपनी सोच को सही कर लेंगे तो आपकी बाकी जिंदगी धीरे धीरे सही होती जाएगी। मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि नजर का ऑपरेशन तो हो सकता है, लेकिन नजरिए का ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, नजर का तो ऑपरेशन होता है, पर नजरिया ढाला जा सकता है, धीरे धीरे बदला जा सकता है। हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। इस कहानी के 2 मेजर टेकअवेज मैं अपने सुनने वालों से जरूर शेयर करना चाहूंगा क्लोज करने से पहले। सबसे पहला, डोंट जर्नलाइज। डोंट जर्नलाइज यानी अगर एक चीज गलत चल रही हो तो उसका ये नतीजा मत निकालें कि सारी जिंदगी ही गलत चल रही है, सब कुछ ही गलत चल रहा है। कई बार एक छोटा सा हादसा होता है, एक छोटा सा इवेंट होता है हमारे साथ, एक छोटा सा सेटबैक होता है, एक छोटी सी हार होती है, और उसका नतीजा हम काफी बड़ा निकाल लेते हैं, कुछ ऐसा निकाल लेते हैं कि मेरी सारी आने वाली जिंदगी ही ऐसे रहेगी। और चूंकि हम ये अनाउंसमेंट करते हैं, हम इसे पूरा भी खुद ब खुद करते जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने और काफी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी कि ऐसी भविष्यवाणी जो मैंने अब खुद कर दी है और अब मैं खुद ही उसे पूरा करूंगा। मैंने ही जाल बुना है, मैं खुद ही उसमें फंसूंगा। जर्नलाइज मत करें। एक चीज गलत हुई, बॉस एक दिन नाराज है, दैट डज नॉट मीन बॉस आपको डिसलाइक करता है। आप एक क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, उसका ये मतलब नहीं कि आप एक अच्छे परफॉर्मर भी नहीं हैं। आप एक एग्जाम में पास नहीं हो सके या एक टेस्ट नहीं क्लियर कर सके, उसका ये मतलब नहीं है कि आप काबिल ही नहीं हैं कभी भी उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। डोंट लेट वन सेटबैक डिफाइन यू। डोंट लेट वन हर्डल, वन प्रॉब्लम डिफाइन योर एंटायर आउटलुक ऑन लाइफ। और दूसरा, शिकायत करने के ऊपर, कंप्लेनिंग के ऊपर,
कितने बार सुनने को मिलता है कि कंप्लेनिंग आजकल कितनी कॉमन हो गई है। एंड MRI स्कैन्स शो करते हैं कि अगर हम हर चीज़ में नेगेटिव ही ढूंढते हैं, हमेशा कंप्लेन ही करते हैं, हमेशा शिकायतें ही करते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स रीवायर हो जाते हैं। रीवायर ऐसे हो जाते हैं कि हम जिस भी स्थिति में एंटर करते हैं, हमें नेगेटिव चीज़ें, उसमें कमियां क्या हैं वही नज़र आती हैं। पर दोस्तों, हम इस चीज़